हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग कैरेक्टर विद वन डी एरे के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग दो टॉपिक्स देखेंगे। पहला देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर वन डी एरे, से इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर वन डी एरे। ठीक है, कैरेक्टर एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही सेम है, सिमिलर है एरे जैसा। ठीक है, अगर आप वन डी एरे का बात कीजिए या फिर आप कैरेक्टर वन डी एरे का बात कीजिए, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल सेम है और सिमिलर है। ठीक है, ओके, फिर भी देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कैरेक्टर वन डी एरे। कैर डाटा टाइप आपने लिखा हुआ है, कैर वहाँ हम लोगों ने डाटा टाइप लिखा हुआ था इंट में भी, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। ठीक है, हम लोगों ने इसमें जब हम लोगों ने जब हम लोग एरे पढ़ रहे हैं तब मैंने वहाँ इंट लिखा हुआ था। अभी हम लोगों ने यहाँ सिर्फ डाटा टाइप चेंज करके क्या कर दिया, कैर। बाकी का कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। ओके, सो कैर एरे नेम आप यहाँ लिखेंगे, देन आप लिखेंगे ब्रैकेट्स। ओके, ये आपने क्या किया, ये आपने डिक्लेयर किया हुआ है। अभी आप क्या कर रहे हैं, एरे नेम इक्वल न्यू कैर और उसका साइज दिया, यहाँ आप उसका मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि कैर ए और ए इक्वल न्यू कैर ए, तो यहाँ आपने इसको डिक्लेयर किया, यहाँ आपने इसको डिक्लेयर किया और यहाँ आपने इसके लिए मेमोरी एलोकेट किया हुआ है। ठीक है, ओके, इसको आप एक लाइन में लिख सकते हैं, कैर एरे नेम इक्वल न्यू कैर साइज। जैसे कि एग्जांपल में कैर ए इक्वल न्यू कैर, आपने साइज दिया 4। याद रखिएगा कि यहाँ आपको साइज नहीं देना है, आपको यहाँ साइज देना है। आई होप कि गाइस आप लोगों ने मेरा एरे का वीडियो देखा होगा, तो इसमें इसको आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली है। ओके, नाउ नेक्स्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर वन डी एरे। इनिशियलाइज कैसे करना है आपको, जैसे कि कैर ए आपने लिखा और इक्वल न्यू कैर 5 आपने दिया हुआ इसका साइज, तो इसका इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसका हर एक इंडेक्स से 5 लिखा हुआ है यहाँ आपने, इसका मतलब क्या है, इसमें कितने इंडेक्स हैं। देखिए, साइज और इंडेक्स में लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज आपने साइज 5 दिया है इसलिए इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होकर 4 तक जाएगा। ठीक है, 5 तक नहीं। क्लियर है ना। इसका जो इंडेक्स है वो स्टार्ट होगा 0 से, तो 0 1 2 3 4, यानी कि टोटल 5 कैरेक्टर्स आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। सो A0 में मैंने G दिया हुआ है, A1 में मैंने E दिया हुआ है, A2 में भी मैंने E दिया हुआ है, और A3 में मैंने K दिया हुआ है, और A4 में मैंने Y दिया हुआ है। तो इस तरीके से 5 कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है ये मेरा जो कैरेक्टर बना हुआ है। इसका साइज मैंने 5 दिया हुआ है, तो इसका साइज 5 है, लेकिन इसका इंडेक्स 0 to 4 तक जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। दिस इज जनरली यूज्ड व्हेन वी नीड इनपुट फ्रॉम द यूजर। जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना हो तब हम लोग इसका खास करके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कैसे ये मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा, डोंट वरी। डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर वन डी एरे। अच्छा, पहले इसका जो प्रैक्टिकल इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ओके, सो अभी हम लोगों ने स्लाइड में देखा है, प्रेजेंटेशन में ये देखा कि यहाँ हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ था। ये हम लोगों ने वन लाइन वाला यूज़ किया है। ठीक है, अलग अलग नहीं किया, यानी कि पहले हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया फिर इसके लिए एलोकेटिंग मेमोरी नहीं किया, नहीं, वैसा नहीं किया। हम लोगों ने वन लाइन में डिक्लेयर भी किया है और इसके लिए मेमोरी भी एलोकेट कर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके हर एक इंडेक्स को हम लोगों ने एक एक वैल्यू दे दिया है। ठीक है, एरे का मतलब क्या था, एरे का मतलब होता है सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन। ठीक है, तो अभी आपको बार बार कैर ए कैर ए कैर ए लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने सिर्फ एक बार बनाया है, इस एरे का नाम आपने ए रख दिया, इसका साइज आपने 5 दे दिया हुआ है, तो इसका नाम तो अभी सेम ही है, लेकिन इसका जो लोकेशन है वह अलग अलग है। ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, इसका लोकेशन अलग अलग है, जिसकी वजह से ये सेम नेम का होने के बावजूद भी 5 अलग अलग कैरेक्टर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। ये होता है एरे। ठीक है, वही यहाँ भी है। ओके, अभी हम लोग इसको डिस्प्ले करना चाहते हैं स्क्रीन पर। डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल 0। जब भी आप एरे यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा आई को 0 से इनिशियलाइज कीजिए। जब भी आप लूप चला रहे हैं एरे के साथ तो आप आई को 0 से इनिशियलाइज कीजिए। वाई, बिकॉज एरे में जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर आप 1 यहाँ लिखेंगे तो ये लूप 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो 0 में जो इंडेक्स जो 0 इंडेक्स में जो वैल्यू फिल किया गया ये आपका स्कीप हो जाएगा। ओके, सो जब भी इस बात का आप क्या याद रखेंगे, एरे के साथ जब भी आप काम करते हैं तो आप मतलब एरे के साथ जब भी आप काम करते हैं और आपको फॉर लूप यूज़ करना है तो फॉर लूप स्टार्ट आप हमेशा 0 से करेंगे। ठीक है, 1 से नहीं, 0 से हमेशा स्टार्ट करना है। ठीक है, आई लेस देन 5 आप करेंगे। लेस देन 5 क्यों करेंगे आप, बिकॉज ये 0 से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4 इतना टाइम चलना चाहिए। ठीक है, तो लेस देन 5 मीन्स 4 तक चलेगा, ये 0 से स्टार्ट होकर 4 तक चलेगा, उसके बाद लूप बंद। ओके,
आई प्लस प्लस, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ मैंने कुछ फॉर्मेट लिखा हुआ है। फॉर्मेट में मीन्स ये लिखा हुआ है कि ए प्रिंट होगा, देन आई का वैल्यू पहले 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और यहाँ जो भी वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ प्रिंट होंगे। जैसे कि ए 0 में क्या वैल्यू है, जी है, ए 1 में क्या वैल्यू है, ई है। तो इस तरीके से ये बाय 1 इंक्रीज करता जाएगा और ये अब डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, आई होप कि गाइज आप लोगों ने मेरा एरे का वीडियो देखा होगा, साथ में फोर लूप का वीडियो देखा होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ठीक है, ओके, चलिए इसको रन करते हैं क्विकली। इसको मैंने क्विकली रन किया, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा A0 इक्वल जी, A1 ई, A2 ई, और जो भी चीज़ हम लोगों ने फिल की वो सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, आप चाहें तो इस यूज़ ना करके आप इनहेंस्ड फोर लूप जो मैंने आपको बताया उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ वर्क करेगा। ठीक है, सॉरी, जैसे कि इसका अगर हम लोग अभी यूज़ ना करें और इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं, मैं आपको इन्हांस्ड फॉर लूप के साथ इसको दिखा रहा हूँ कि इन्हांस्ड फॉर लूप में आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा बी। ओके ओके, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये सब कुछ भी नहीं लिखना है, ये इसको अब हटा ही देते हैं। ओके, चलिए इसको हटा देते हैं, इससे भी आपका डिस्प्ले हो जाना है। ओके, इसको हम लोग रन करते हैं और यहाँ आपको GEEKY ये सारी चीज़ें आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई रही है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फोर इनहेंस्ड फोर लूप का यूज़ करके भी इस तरीके से आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपने वैल्यूज़ को। ओके ओके, देन लेकिन हाँ, यहाँ अगर आप चाहते हैं कि आपका इंडेक्स वैल्यू आए तो वह पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज यहाँ आप आई का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो आई इंक्रीज करेगा तभी तो आपको 0 1 2 3 4 दिखाई देगा। यहाँ सिर्फ आप एलिमेंट्स को प्रिंट करें, यानी कि आपको जो वैल्यूज़ है उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ इसको इनहेंस्ड फॉर लूप का एक वीडियो दिया गया है, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें इसको इंडेक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ 1 बाय 1 एलिमेंट्स को प्रिंट कर देता है। ओके ओके, देन यही है आपका अभी 1D एरे विथ कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर विथ 1D एरे। इसमें और थोड़ा हम लोग देख लेते हैं आगे और क्या क्या है। ठीक है, ज़्यादा मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता इससे बेस्ड। ओके, सो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आई होप कि गाइस आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ थ्योरी में आते हैं, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ कैरेक्टर 1D एरे, जिसमें हम लोग डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों साथ में कर रहे हैं। कैर ए हम लोगों ने लिखा, कोई भी साइज आपको देना नहीं है यहाँ। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ आपको कोई भी साइज देना नहीं है, ऑटोमेटिकली इसको काउंट करेगा और ये साइज ऑटोमेटिकली लेगा। ठीक है, जी आपने लिखा, ई आपने लिखा, EKY, तो ये सारी चीज़ें यहाँ इसके मतलब ये बेसिकली हुई क्या है, देखिए कि आपने इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब ये क्या करता है कि इंडेक्स क्रिएट कर देता है। A0 A1 A2 A3 A4, ये खुद से काउंट करके इंडेक्स क्रिएट कर देता है और सभी को 1 बाय 1 इसको इस तरीके से इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, इन दिस केस देर इज नो नीड टू यूज न्यू ऑपरेटर, इसके लिए आपको न्यू ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस तरीके से लिखना है और इस तरीके से उसको इनिशियलाइज करना है, डिक्लेयर करना है और साथ में इसको इनिशियलाइज कर देना है। क्लियर है, चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। ओके, सो यहाँ मेन मेथड के अंदर मैंने लिखा हुआ है कैर ए, इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया GEEKY से, और फोर लूप के थ्रू मैंने इसको प्रिंट कर लिया है। आई होप कि इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, मैं इसको सिंपली रन कर रहा हूँ और आपको आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट दिखाई देगा। यहाँ A0 में G, A1 में E, A2 में E और A3 में K और A4 में Y। क्लियर है, इसको आप इन्हेंस्ड फॉर लूप के द्वारा भी प्रिंट कर सकते हैं, बट आपको ये इंडेक्स वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये एलिमेंट्स, इसमें जो वैल्यूज़ हैं वही आपको आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ठीक है, ये मैंने कहा था कि ये नहीं मिलेगा, वाई? बिकॉज यहाँ आप आई नहीं लिख सकते। ये जो है आपका इनहेंस्ड फॉर लूप, इसमें आप आई नहीं लिखेंगे। आई कैसे लिखेंगे? आप आई अगर लिखेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? यहाँ तो आई लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 0 1 2 3 4 आपका आ रहा है, जस्ट बिकॉज ये बाय 1 इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जब पहली बार रन करता था A0 यहाँ होता है तो आपको A0 यहाँ दिखाई देता है। जब ये दूसरी बार रन करता था आई का वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाता है तो यहाँ आपको A1 दिखाई देता है। ओके, फिर A2, फिर A3, फिर A4। लेकिन यहाँ तो इनहेंस्ड फॉर लूप में तो ऐसा कुछ है नहीं, आई को आपने इनिशियलाइज किया नहीं है, तो वहाँ तो आपको ये मिलेगा नहीं। इनहेंस्ड फॉर लूप का इस्तेमाल सिर्फ सभी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, इसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। ओके, आई होप कि गाइस इतना आपका क्लियर होगा।
ओके इस कोड को सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सी में हम लोग क्या करते थे, हम लोग कैरेक्टर एरे अगर सी में आप बनाए तो उसमें आप एक स्ट्रिंग होल्ड कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरीके से geeky सोज लिखते हैं तो ये आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ आप नहीं लिख सकते। स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू कैर एरे, ठीक है। कैर एरे यहाँ स्ट्रिंग नहीं माना जाता है और ना ही स्ट्रिंग को आप कैर एरे कह सकते हैं, क्लियर है। और ऐसा सी में नहीं था, सी में था कि आपने अगर कैरेक्टर एरे बनाया तो उसमें आप एक स्ट्रिंग होल्ड कर सकते हैं, उसको आपको साइज देना पड़ता है, ठीक है। ओके लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सिंपली कैरेक्टर एरे जो है उसको एरे की तरह ही ट्रीट किया जाता है, चाहे आप इंट एरे, इंट इंटीजर का एरे बनाइए या फिर कैरेक्टर का एरे बनाइए, बस दोनों सेम ही है, ठीक है। इसको स्ट्रिंग नहीं माना जाता है, क्लियर है। ओके गाइज, सो यही है आपका कैरेक्टर एरे, कैरेक्टर विथ 1D एरे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैरेक्टर विथ 2D एरे देखेंगे। ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग and don't forget to subscribe my channel and hit the like button if you like this video, and of course share with your friends. Thanks for watching.